हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सेल ईयर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक्सेल में इंटरेस्ट कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। इस कैलकुलेटर में क्या है कि हमारे पास ऑप्शन होगा, हम चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होगा कि हम चाहें तो इंटरेस्ट को मंथली कैलकुलेट करें या चाहें तो एनुअली कैलकुलेट करें। साथ ही हम देखने वाले हैं कि हम एक क्लियर बटन कैसे बनाएं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारी जो ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पे जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, एक नई शीट बने, नई शीट पे क्लिक किया और यहाँ से अपना टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने जो दो बटन्स थे SI और CI, जिसमें से मैं SI और CI सिलेक्ट कर सकता था, वो बनाऊंगा। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जाना पड़ेगा डेवलपर मोड पे, डेवलपर मोड से इंसर्ट पे, और यहाँ से मैं सबसे पहले एक ग्रुप बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा और इसको डाल दूंगा यहाँ पे नाम टाइप ऑफ इंटरेस्ट। और अब मैं यहाँ से एंटर करूँगा अपना ऑप्शन बटन, तो और कंट्रोल डी के साथ इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ये हमारा बटन है, ये जो हमारा ग्रुप बॉक्स है, ये इसी के अंदर हो, इसके बाहर ना जाए। अगर ये इसके बाहर चल जाएगा तो इसमें होता है, दिखाऊँ अभी मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स सपोज अभी देख सकते हैं आप कि मैं इन दोनों में से किसी एक ही बटन को सेलेक्ट कर सकता हूँ एट अ टाइम, बट अगर ये इसके बाहर चला जाए तो आप देख सकते हैं मैं अब अगर इस दोनों में से दोनों को भी, ये दोनों एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये इसके अंदर है तो मैं इन दोनों में से कोई एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं किसी दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ, पहला वाला अपने आप ही अनसेलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी हमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैं जैसे ही SI पे क्लिक करूँ तो केवल SI कैलकुलेट हो, ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए। इसलिए मेरे को क्या है, इन दोनों को एक ही ग्रुप बॉक्स के अंदर रखना होगा। और मैं इसका यहाँ से रीनेम करता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे गया और इसका नाम लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही एडिट टेक्स्ट पे गया और इसको कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों में से कोई से भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अभी मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इनसे एक सेल को भी लिंक कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक टेबल, ऐसे ही मेरे को 2-3 बार करना पड़ेगा। तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक टेबल ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अपना इंटरेस्ट फैक्टर लिखता हूँ मैं, से टाइप ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही मेरे को ड्यूरेशन का भी करना है, तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन का भी लिख लेता हूँ। तो अब मैं इस पर सिलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट कंट्रोल पे। फॉर्मेट कंट्रोल पे ये क्या बोलेगा, सेल लिंक। यहाँ पे सेल लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद इस वाले सेल पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे SI सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हो रही है 1। जैसे ही मैं CI पे करूँगा तो यहाँ पे ये 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका अभी मेरे को आगे यूज़ पड़ेगा, तो मैं वहीं पे बताऊँगा ये क्या मैंने क्यों करा है। तो अब ऐसे ही मेरे को क्या करना है, अभी अपना ड्यूरेशन वाला था उसको भी सिलेक्ट, उसके लिए भी बनाना है। तो मैं यहाँ से फिर से गया इंसर्ट पे, इंसर्ट से फिर से एक ग्रुप बॉक्स क्रिएट कर दिया, इसका नाम कर दिया मैंने ड्यूरेशन। फिर इस पे भी मेरे को 2 ऑप्शन बटन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ऑप्शन बटन सेलेक्ट किया, इसका मैं नाम कर लेता हूँ
मंथली एंड कंट्रोल डी, इसका मैं नाम कर दूंगा एनुअली। अब इन दोनों बटनों से भी मेरे को क्या है, कोई सेल को लिंक कराना पड़ेगा। तो मैं राइट के लिए क्या जाऊँगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे, फिर यहाँ से सेल सेलेक्ट करके इस वाली सेल को सिलेक्ट कर दूंगा और ओके। तो आप देख सकते हैं इनके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज होने लगी है। तो अब क्या करना है, मान लेते हैं हम प्रिंसिपल की कोई वैल्यू 1000 रुपीज़ है, 10% इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट 2 साल के लिए दी गई है। तो आपको अगर इसका बेसिक पता हो SICI का, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये 1000 रुपीज़ 10% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसको मैं इससे इंटू करूँ टाइम से, 20% आ गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 2 साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है SI से। जैसे आपने सुना भी होगा कि हमारा क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब क्या है कि अगर ये 1000 रुपीज़ हमें 10% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देने हो, तो इस पर क्या होगा, हमें जो फर्स्ट ईयर में तो हमें 100 रुपीज़ ही इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें क्या होगा कि इस 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज़ इंटरेस्ट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 100 रुपीज़ उसका भी 10% मिलेगा। तो हमें टोटल 110 रुपीज़ जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल जो है हमारा 2 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 210 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक और फैक्टर बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब क्या है कि वो फैक्टर जिससे मैं डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्टली हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे मेरे को इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे को टेस्ट कहाँ से करना है, मेरे को इस सेल से टेस्ट करना, क्योंकि यहीं से मेरे को अपना वैल्यू देखनी कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने ये सेल पे सिलेक्ट किया, उसके बाद E4 इक्वल टू 1, ये मैंने अपनी कंडीशन लगाई, उसके बाद कॉमा। अभी बोलेगा वैल्यू इफ ट्रू, मतलब क्या है कि अगर जो हमारा ये वाला सेल है B14 इस पे वैल्यू 1 है तो क्या होना चाहिए। अब इस पे 1 है, 1 का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ ऊपर से अपना जो है सिंपल इंटरेस्ट सेलेक्ट करा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको पता ही है डायरेक्ट ही हो जाएगा। क्या होगा, ये वाला सेल इनटू टाइम। इससे पहले मैं आपको हमें टाइम का भी पहले एक फैक्टर बनाना पड़ेगा, पहले मैं वो बना लेता हूँ, उसके बाद ये लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम फैक्टर। अब इस पे क्या होगा कि अभी तो यहाँ पे 2 है, बट इसको पता कैसे चलेगा कि मतलब अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लगा लेता तो यहाँ से इसके हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होता। तो मेरे को पहले एक टाइम फैक्टर भी बनाना पड़ेगा ताकि मंथली और एनुअली ये वेरी करता रहे। तो मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस C4 इक्वल टू 1 कॉमा। इसका मतलब क्या, अगर C4 पे वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से अपनी जो ड्यूरेशन है वो मंथली वाला सिलेक्ट किया है, तो मेरा को क्या होना चाहिए, जो ये टाइम वाली वैल्यू है अपॉन 12 कॉमा C7 ब्रैकेट 1। तो अभी इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा जो C14 है ये वाला सेल है, इस पे अगर हमारी वैल्यू 1 है का मतलब है हमने यहाँ से मंथली सेलेक्ट किया है। मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करी है ना, ये हमारे मंथ्स में है। अब इसको मुझे क्या है ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो ईयर में हम किसी भी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, किसी मंथ अगर मंथ्स दिए उनको ईयर में करने के लिए हमें उसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे करा है C17/12 कॉमा करके। जो C7 है इसका क्या मतलब है कि अगर C14 की वैल्यू या ये वाली जो कंडीशन है C14 इक्वल टू 1 ये फॉल्स होती तो क्या होगा। तो फॉल्स होने पे इस पे 2 ही कंडीशन है। फॉल्स कब होगी कि जब मैंने यहाँ से एनुअली सेलेक्ट किया होगा तभी ये फॉल्स होगी। तो एनुअली सेलेक्ट किया है तो मतलब मैंने यहाँ पे जो टाइम दिया है वो ईयरली डाला है।
तो फिर क्या है, हमें डायरेक्ट वही टाइम लेना पड़ेगा, तो हमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगाया। उसके बाद एंटर। हम देख सकते हैं जैसे मैंने एनुअली किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम फैक्टर हमारा 2 ही आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज 12 मंथ करूँ और यहाँ से मंथली सेलेक्ट करूँ तो देखिए आप टाइम फैक्टर 1 आ गया। तो इसीलिए मेरे को टाइम फैक्टर अलग से कैलकुलेट करना पड़ा। ऐसे ही मेरे को अब इंटरेस्ट फैक्टर अब मैं कर सकता हूँ, इंटरेस्ट फैक्टर। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना, अपना इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी मेरे को क्या करना होगा, इफ का यूज़ करना होगा। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट अपना लॉजिकल टेस्ट। तो ये मैंने सेलेक्ट किया इक्वल टू 1, B14 इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि हमने जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है हमारा जो वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट करा है। तो क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको पता ही है क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ब्रैकेट में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो अपना टाइम वाला फैक्टर है अपॉन में 100। तो यहाँ तक तो अगर हमारा हमने अपना जो सिंपल इंटरेस्ट अगर ऊपर से सेलेक्ट किया है तो यहाँ तक हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर वहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होगा, मतलब हमने क्या है, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब हमने ऊपर से CI सेलेक्ट किया होगा तब क्या होगा। मतलब उसके लिए मैं लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद उसकी कंडीशन हमें डालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पावर फंक्शन का यूज़ करना होगा, पावर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद किसकी पावर चाहिए हमें, 100 प्लस जो भी हमारा इंटरेस्ट हो वो सेलेक्ट किया, कॉमा। अब इसकी पावर हमें कितनी लेनी है, इसकी पावर हमें जो हमारा टाइम फैक्टर है वहीं तक रेज करनी पड़ेगी। इसको बंद किया, इसके अपॉन में हमें पावर, फिर से पावर का यूज़ करना पड़ेगा, पावर ब्रैकेट स्टार्ट 100 कॉमा 100 की पावर भी हमें टाइम फैक्टर वहीं तक ही रेज करनी पड़ेगी। उसके बाद ब्रैकेट बंद, सारे ब्रैकेट। अब ये हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ा, -1 और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट, जैसे मैं CI करूँ तो 0.21 कैलकुलेट होके आ रहा है। को मैं अपना डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू जो हमारा प्रिंसिपल है इनटू जो हमारा इंटरेस्ट फैक्टर है, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 210 रुपीज़ हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। जैसे मैंने यहाँ से SI सेलेक्ट किया तो यहाँ से 200 रुपीज़ आ रहा है। ऐसे मैं अमाउंट के लिए अब यहाँ पे इक्वल टू अमाउंट क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल और एंटर। तो आप देख सकते हैं SI और CI में यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से वेरी कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से मंथली सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं ये मंथली के हिसाब से दो महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लेट सपोज मैं यहाँ पे 24 मंथ एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 24 किया तो यहाँ से फिर से 200 रुपये इंटरेस्ट हमारा हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने CI किया तो 210 रुपये हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये है ये सही से काम कर रहा है। अब इसका हमें कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ में अपना जो ये ग्रिड लाइन्स है इनको भी हाइड कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अपना एक बटन बनाना है जिसको मैं क्लिक करते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर से जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट से मैं ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये है बटन, इसको क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम मैं लिखूँ क्लियर। ये क्लियर का बटन है। तो अभी आप देखेंगे, अभी मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होगा। अभी कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे को क्या करना होगा, इस पर एक माइक्रो असाइन करना होगा इसको। तो इसके लिए मैं करूंगा इस पर राइट क्लिक, उसके बाद जाऊंगा असाइन माइक्रो
असाइन माइक्रो के बाद मेरे को क्या करना होगा, रिकॉर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ क्या ये बोलेगा माइक्रो नेम, मेरे को केवल यहाँ पे कंट्रोल शॉर्टकट डालना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल+W डाल देता हूँ शायद। ओके ओके, अब इसने क्या बोला कि देयर इज ऑलरेडी ए माइक्रो असाइन टू दैट की। मैंने क्या किया था, जो अपनी अभी सीट मैंने आपको पहले दिखाई थी उसमें भी यही माइक्रो डाला था, तो मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, लेट सपोज R डाल दिया शायद। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा शायद डिलीट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिलीट और टाइम को भी डिलीट, और उसके बाद जाऊँगा ऊपर डेवलपर मोड पे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो जो हमारा मैक्रो है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब देखते हैं, फिर से मैं यहाँ पे 1000 एंटर करता हूँ, 10 और 2 ईयर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सारा के जो हमारी तीनों वैल्यूज थी ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम एक्सेल में अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।